हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, आज से हम भगवद गीता अध्याय 4 को संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे समरी के रूप में। तो ये बहुत ही स्पेशल श्लोक है कि ये पूरा अध्याय, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन प्रश्न नहीं करते, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने आप यहाँ से प्रसंग आरंभ करते हैं। नहीं तो जनरली हम लोग देखते हैं कि अर्जुन कोई प्रश्न करते हैं और भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर 3-4 श्लोक ऐसे हैं जो भगवान अपनी इच्छा से बोलते हैं, और भगवान जब खुद अपनी इच्छा से बोलते हैं उसमें हमारे लिए बहुत अधिक लाभदायक और हितकारक बात भगवान बताते हैं। तो जो श्लोक नंबर 1 है इसमें आरंभ होता है श्री भगवानुवाच। भगवान श्री कृष्ण बोलना आरंभ करते हैं और क्या बताते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर्इक्ष्वाकवे अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण बोलना आरंभ करते हैं कि इस योग को, जो कि अव्यय है, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, और यह जो योग का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं सबसे पहले विवस्वान को दिया। विवस्वान का मतलब सूर्य देव को दिया, और सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो हम देखते हैं यहाँ से हमें पता चलता है कि यह योग, यह अद्भुत ज्ञान हमें किस तरीके से प्राप्त होता है। कई साइंटिस्ट लोग सोचते हैं अरे ये जो सूर्य है ये एक जड़ तत्व है, पर जब हमको पता चलता है कि सूर्य जो ग्रह है उसके एक स्वामी है, और जो है सूर्य देव, और सूर्य देव भगवान के बहुत अद्भुत भक्त है, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण सूर्य देव को यह ज्ञान बताते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान हर कोई भगवान श्री कृष्ण से ले रहा है, वो परंपरा से एक के बाद दूसरे तक पहुंचा। और इस बात को बताते हुए श्लोक नंबर 2 में बताया गया, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदुह। हर एक शब्द इतना अद्भुत है, हमको कितनी सारी प्रेरणा देते हैं। तो बताया गया यह योग, यह दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, एवं परंपरा प्राप्तम। जो लोग बोलते हैं कि हमारे गुरुजी के सपने में राधा रानी आ गई या भगवान कृष्ण आ गए और उन्होंने खुद ने ज्ञान दे दिया, तो वास्तव में
हमें ऐसे समय सावधान होना चाहिए, क्योंकि इस श्लोक के माध्यम से हमको पता चलता है परंपरा से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। मनु और इक्ष्वाकु ने सीधा ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से नहीं प्राप्त किया। तो यहां से हमें पता चलता है हमें अगर ज्ञान लेना है तो हमें एक परंपरा से जुड़ना है, एक संप्रदाय से जुड़ना है, और संप्रदाय के अंतर्गत शिष्य बनकर जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ये ज्ञान को हम समझ सकते हैं। जो लोग सोचते हैं अरे भगवत गीता किताब खोलो और मैं पढ़ लूंगा, ऐसे लोग ज्यादा खतरे में रहते हैं। क्यों? उनको ज्ञान दिखता है पर वो केवल किताबी ज्ञान होता है। अगर वास्तविक ज्ञान चाहिए तो हमें एक परंपरा के अंतर्गत इस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। और इस ज्ञान की वजह से जो राजा लोग कैसे बनते हैं? राज ऋषि। ये बहुत अद्भुत शब्द का प्रयोग किया, राजा भी है और ऋषि भी है। तो यहां से हमको पता चलता है कि जो लीडर होते हैं उनको किस तरीके से जीवन को चलाना है। हर एक वस्तु, हर एक संसाधन भगवान की संपत्ति को समझकर हमें केवल उसका ध्यान रखना है, और कभी भी ये नहीं सोचना है मेरी संपत्ति है। जब इस तरीके से जो राजा लोग, जो लीडर थे समाज के, उन्होंने अपने जीवन को जिया और एक आदर्श स्थापित किया, और हमको भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने अपने स्कोप के अंतर्गत लीडर है। परिवार के लोग हमको देखते हैं और इसीलिए हमारा जीवन बहुत ही स्पेशल एक रोल मॉडल की तरह होना चाहिए कि जीवन को किस तरीके से चलाना है। यहाँ पर ऋषि शब्द का प्रयोग कर कर भगवान बताते हैं कि ये भोगों में आसक्त नहीं होते। यही तो ज्यादातर लोग सोचते हैं ये जो राजा लोग होते हैं अपने ऐश के लिए कुछ भी करते हैं, पर जो राजा अपने मजे के लिए करते हैं वो वास्तव में राज ऋषि नहीं कहलाते। और यह ज्ञान के माध्यम से हमको पता चलता है सर्वेंट लीडरशिप। हमें एक लीडर बनना है, कैसा? सेवक के रूप में। किसका सेवक बन के जीवन को जीना है? भगवान का सेवक। और इसीलिए ये ज्ञान हमारे समाज में बहुत आवश्यक है, क्योंकि लीडर बन गए हैं, नेता बन गए, कोई अभिनेता बन गया, कोई राजनेता बन गया, और समाज को तरह तरह की दिशाओं में लेके चले जाते हैं, खुद भी भ्रमित रहते हैं और समाज को भी भ्रमित करते हैं। और इसीलिए हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो भगवत गीता के ज्ञान के आधार पर जीवन को चलाए, देश को चलाए, समाज को चलाए। और इसीलिए उससे पहले हमको पता होना चाहिए कैसे नेता का चयन करें। नहीं तो लोग केवल देखते हैं कौन मेरे को महीने का पैसा देने वाला है, कौन बोल रहा है आपको फ्री में ये मिलेगा, फ्री में वो मिलेगा। हमको फ्री की चीजें नहीं चाहिए, हमें सही राजनेता चाहिए जो समाज को, विश्व को, देश को सही मार्ग की ओर लेके जाए। और सही मार्ग क्या है? वह मार्ग जो भगवान से जोड़ने में हमारी सहायता करे। और इसलिए हम सबको इस ज्ञान को धारण करना है, एक आदर्श रोल मॉडल की तरह जीवन को जीना है, ताकि बाकी लोगों को प्रेरणा मिले कि वास्तव में जीवन को चलाना कैसे है। तो ये दो श्लोकों के माध्यम से भगवान इतनी अद्भुत बात बताते हैं जो हमको हमारे समाज के अंदर बहुत अद्भुत परिवर्तन लेके आ सकता है। और फिर भगवान बोलते हैं सकालेन इह महता योगे नष्टः परंतप। तो यहाँ पर जब नष्ट शब्द का प्रयोग किया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि खत्म हो गया, इसका मतलब है लुप्त हो गया। क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान बोलते हैं अव्ययम, यह योग, यह ज्ञान कैसा है? शाश्वत है, सनातन है। और इसका मतलब यह है कि पहले भी काम का था,
आज भी काम का है और आगे भी काम का रहेगा। यह ज्ञान ऐसा नहीं है कि भी पुराना हो गया है, अभी रेलेवेंट नहीं रहा। जब अव्ययम बोला गया, इसका मतलब इस ज्ञान के ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए जो बच्चे लोग सोचते हैं, अरे ये वैदिक ज्ञान लेके हम क्या करेंगे, हम तो इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, हम तो डॉक्टर पढ़ेंगे, हम तो बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे। बहुत अच्छी बात है, परंतु यह ज्ञान ऐसा है, आध्यात्मिक ज्ञान, जो सदैव फ्रेश रहता है, सदैव तरोताजा रहता है। जितनी बार हम भगवत गीता के ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं, उतनी बार नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। इस अध्याय को हमने पहले भी बोला और मुझे खुद को लगता है पहले तो मुझे ये पता ही नहीं था। हर बार जब मैं अध्ययन करता हूं, हमको नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। और इसलिए हर रोज हमको बहुत ही सावधानी से इस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। और इसके बाद में भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान को समझने की योग्यता क्या है। तो बोलते हैं, स एवायम मया तैत्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। मैं वही ज्ञान बता रहा हूं जो पुरातन है, सनातन है। और क्यों बता रहे हैं? भक्तोसी में सखा च इति रहस्यम। तुम मेरे भक्त हो। और भक्त के हृदय में होता है सेवा का भाव, और सेवा का भाव आता है कृतज्ञता की वजह से, ग्रेटिट्यूड की वजह से। तो हमारा जीवन के अंदर जितना ग्रेटिट्यूड होगा, जितना कृतज्ञता का भाव होगा, उतना हम भगवत गीता के ज्ञान को समझ सकते हैं। इसीलिए हमारे उपनिषद भी हमको बताते हैं, जो पहला महत्वपूर्ण गुण है शास्त्रों को अध्ययन करने का, वह है कृतज्ञता का भाव। कृतज्ञता भाव कैसे आएगा? कि भगवान कितनी दया करके ये अद्भुत ग्रंथ का ज्ञान हमको दिया है। अगर ये ज्ञान नहीं होता तो हम अपने मन माने तरीके से जीवन को कहीं पर भी लेके जाते। और इससे हमको पता चलता है, कई लोग बोलते हैं, हाँ ये गुरुजी को संस्कृत बहुत अच्छी आती है, इसीलिए ये शास्त्रों के बारे में बता सकते हैं। संस्कृत का ज्यादा योगदान नहीं है, क्योंकि भले ही संस्कृत आती है पर कृतज्ञता का भाव नहीं है, तो ये ज्ञान को नहीं समझ सकते। इसीलिए ये भी बताया गया, जो अपने बलबूते पर भगवत गीता को समझना चाहते हैं, उनका भी वास्तव में यह ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। क्योंकि पहला गुण की आवश्यकता है कृतज्ञता, और कृतज्ञता लोगों को मालूम ही नहीं कि जीवन को कृतज्ञता से कैसे चलाना है। कई लोगों को बोलते जी कृतज्ञ रहिए, हाँ जी हमारे अंदर तो बहुत कृतज्ञता का भाव है। कृतज्ञता का भाव आता है हमारे जीवन में जब हम भक्तों से मिलते हैं, क्योंकि भक्त हमको सिखाते हैं वास्तव में कृतज्ञता का मतलब क्या होता है। कई लोग बोलते जी इनको तो बहुत कृतज्ञता का भाव है, पर मूल कृतज्ञता का भाव तभी आता है जब हम भक्तों से जुड़ते हैं और भक्त अपने जीवन से बताते हैं किस तरीके से जीवन को कृतज्ञता के साथ जीना है, कृतज्ञता का भाव को धारण कैसे करना है। और इसीलिए भक्तों के संग में आकर हम भगवत गीता के ज्ञान को समझ सकते हैं। अपने बलबूते पर कभी भी यह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इससे हमको ये भी पता चलता है कि मार्केट के अंदर न जाने कितने लोगों ने भगवत गीता पर तात्पर्य दिया है, पर हमें केवल वो ही तात्पर्य को लेना है जो एक भक्त ने लिखा है। अगर भक्त नहीं है, कई लोग बोलेंगे ये तो बहुत विद्वान व्यक्ति है,
भले ही कितना भी विद्वान रहने दो, पर भक्ति का गुण होना बहुत जरूरी है। इसीलिए पता चलता है कि यूरोपियन जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने जो भगवत गीता पे तात्पर्य दिया, जैसे कि मैक्स मूलर, इतना खराब तात्पर्य दिया। और उन्होंने तात्पर्य कैसे दिया? सिगरेट पीते हुए पांव को उठाकर, और ऐसे तात्पर्य मन माने ढंग से कुछ भी बात को कुछ भी जोड़ दिया। कभी योग का मतलब ये बोल दिया, कभी योग का मतलब वो बोल दिया। और इसलिए हमें जब शास्त्रों का अध्ययन करना है, भगवत गीता का अध्ययन करना है, तो पता करना है कि ऑथर कौन है, किसने ये किताब लिखी है, जो कोई बता रहा है उसका आधार क्या है। अगर एक भक्त के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो हमें पूर्णतया ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और नहीं तो हम भ्रमित ही रहेंगे कि भगवत गीता कहनी क्या चाहती है। इसीलिए आप जो भी भगवत गीता को समझने का प्रयास करें, चाहे कोई भी गुरु हो, उनका पता करना है क्या ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञता की ट्रेनिंग देते हैं या नहीं देते। नहीं तो हमको तो लगेगा, अरे बहुत अच्छा बोलते हैं बाबा जी, बहुत अच्छा बोलते हैं गुरु जी, पर पता करना है कि उन शिक्षाओं का आधार क्या है और उन्होंने ट्रेनिंग किससे ली है। अपने मन माने ढंग से भी अगर भक्ति करते हैं तो भी हमको लाभ नहीं मिलेगा। और इसीलिए हमें भक्तों के अंतर्गत, जो कि परंपरा संप्रदाय के अंतर्गत जब हम शिक्षा लेते हैं, तब ये भगवत गीता का ज्ञान हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आ सकता है। और नहीं तो लोग न जाने कितनी बार पढ़े हैं पर जीवन में परिवर्तन नहीं आया। और इसलिए हम सबको भगवत गीता का अध्ययन करना है, बहुत ही सावधानी से, भक्तों के संग में, जो एक परंपरा के अंतर्गत आते हैं, खुद भी बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, अन्य लोगों को भी भक्ति की शिक्षा देते हैं। तो यहां तक हमको पता चला कि भगवत गीता को समझना कैसे है, और हमको पता चलता है अर्जुन के प्रश्न से। भगवत गीता का ज्ञान और सारी वैदिक जो ग्रंथ है उसको समझने के लिए बहुत जरूरी है परिप्रश्नेन। हमको कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए कि सामने वाला क्या सोचेगा। यहां पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने सामने प्रश्न कर रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब एक शिष्य होता है किस तरीके से प्रश्न करता है, और जो गुरु होते हैं किस तरीके से उत्तर देते हैं। अब अर्जुन ने प्रश्न किया, अर्जुन उवाच अपराम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वाम आदौ प्रोक्तवानिति। आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत प्राचीन है, तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही यह ज्ञान सूर्य देव को दिया। कितनी अद्भुत बात है। भगवान श्री कृष्ण के सामने सामने प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने ही ये ज्ञान दिया। तो भगवत गीता बहुत ही लॉजिकली हमको थिंक करने की, सोचने की प्रेरणा देती है। कभी भी अंधविश्वास में आके कार्य नहीं करना है। कई लोग सोचते हैं गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया सब ज्ञान आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करने का जो गुण हमको पता चला है इसी अध्याय में हमें देखने को मिलता है, और ये अर्जुन के प्रश्न से हमको पता चलता है हम सबको बहुत ही प्रैक्टिकल होना है। केवल अंधविश्वास में आकर कुछ भी नहीं करना है। जहां पर भी समझ में नहीं आए प्रश्न करना है। और गुरु का जो गुण हमें देखने को मिलता है भगवान से मिलता है। भगवान नाराज नहीं हुए,
वो भगवान ने अर्जुन को ये नहीं बोला, अरे अर्जुन तुम मेरी बात पे संदेह करते हो। और यहाँ पर भगवान ने समझा कि अर्जुन का प्रश्न बहुत प्रैक्टिकल है, आने वाली जनता भी यही प्रश्न करेगी। और इस बात को विचार करके भगवान बहुत सुंदर तरीके से उत्तर देना आरंभ करते हैं। और हम सबको प्रेरणा मिलती है एक माता पिता होने के नाते कि बच्चे हमसे तरह तरह के प्रश्न करेंगे और ये हमारा दायित्व है कि हमको सोच विचार कर और बहुत ध्यान से उनके प्रश्नों का उत्तर देना है, क्योंकि बच्चे सीखना चाहते हैं। और इसीलिए माता पिता को चाहिए कि खुद पहले अध्ययन करे, समझे और फिर अपने बच्चों को सही मार्ग बताए। कई माता पिता ऐसे होते हैं कि बच्चा कभी भी प्रश्न करता है तो माता पिता बोलते हैं मेरी बात पे भरोसा नहीं करते। हमको ऐसा नहीं करना है। जब बच्चे प्रश्न करते हैं तो हमें धैर्य के साथ में उत्तर देना है। और भगवान क्या उत्तर देते हैं, हर एक श्लोक बहुत अद्भुत है और इसका डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे कल की कथा में। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।